शुरुआत में हम लूसी को देखते हैं। वो अंदर जाती है। सभी स्टूडेंट उसको देखकर मजाक उड़ाने लगते हैं। उसकी बातों को इग्नोर करने लगते हैं। कोई भी उसकी बात नहीं सुनता। सभी लोग उसे देखकर हंस रहे थे। जैसे ही लूसी पढ़ाने के लिए चौक उठाती है, उसके हाथ में च्युइंगम चिपक जाता है। इसलिए अपना हाथ धोने जाती है और इसलिए पूरा भीग जाती है। मुंह पोंछने के लिए वहाँ रखे टॉवल का इस्तेमाल करती है, लेकिन वो काला मुंह हो जाता है। उसका काला चेहरा देखकर सभी स्टूडेंट हंसने लगते हैं और वो प्रिंसिपल के पास जाती है। प्रिंसिपल के पास जाके वो सारे घटनाओं के बारे में बताती है। अटेंडेंट भी क्लास में किसी और प्रिंसिपल को भेजना होगा। प्रिंसिपल उसे साफ साफ मना कर देती है कि टीचर उस क्लास में नहीं जाना चाहता। प्रिंसिपल वो सोचते हुए बोली, अभी उसे बुलाना ही होगा। ये सीन यहीं पे ख़त्म होता है। मूवी पास्ट में चली जाती है, जिसे वो अपनी बहन एवा से बात करने के लिए कोशिश करती है और दरअसल एवा भी उसकी स्कूल में पढ़ती थी। जवाब नहीं देती, वहाँ से उठकर चली जाती है। इसलिए लूसी बहुत परेशान हो जाती है। के बाद स्टूडेंट को सिगरेट पीने से रोकती है। अकेलेपन के कारण इसके लिए उसकी बात कोई नहीं सुनता। उसके घर पे इनवाइट करती है और रात होते ही जैकी उसके घर जाता है और लूसी उसे पीने के लिए चाय देती है। साथ ही घबराई हुई रहती है। फर्स्ट से लड़के के साथ चाय पी रही थी। कहता है मुझे अल्कोहल पीना है। लूसी बियर लेने जाती है। का फायदा उठाकर जैकी उसकी चाय में बेहोशी की दवा मिला देता है। इसके बाद वो लूसी से नॉर्मल बिहेव करता है और लूसी चाय पीने के बाद बेहोश हो गई थी। ये बेहोश होते ही डॉक्यूमेंट ढूंढता है रॉकी। उन्हें प्रिंटर में डालकर प्रिंट करने की कोशिश करता है, लेकिन प्रिंटर खराब रहता है। उसके बाद जैकी अपनी प्रिंट ड्राइव में लूसी के कागज़ को सेव कर लेता है और उसके बाद लूसी की दोस्त आ जाती है। उसकी आवाज़ सुनकर लूसी को बेड पे लेटाकर रॉकी कपड़े उतार के उसके साथ में सो जाता है, ताकि लूसी की रूममेट को ऐसा लगे वो दोनों रिलेशनशिप में है। उससे रूममेट और इसके जैकी को ऐसा हैरान होकर लूसी को देखकर ऐसा कहता है, लूसी ने बहुत ज़्यादा पी रखी है, अभी तक वो सो रही है। इसके बाद अपने कपड़े पहनकर फटाफट वहाँ से निकल जाता है। अगली सुबह देखते ही जैकी अपनी कार में आता है और सारे डॉक्यूमेंट भी साथ में लाता है। टीचर की तरह दिखने के लिए एक चश्मा भी लगा लेता है। बियर के कुछ कैन भी छुपा लिए थे। जब जैकी भीतर जाता है, सीनियर टीचर ने सुसाइड करने जा रही थी। देखते वो अपनी बिल्डिंग ऊपर से कूद जाती है। सभी लोग उसे चारों तरफ से खड़े हो जाते हैं। नूर फर्स्ट फ्लोर से गिरी हुई थी, इसलिए उसे ज़्यादा चोट नहीं आई थी। फिर एम्बुलेंस में लेटा के उसे ले जाते हैं। स्कूल में हुई घटना के साथ सभी टीचरों को स्कूल में प्रिंसिपल बुलाकर उसके साथ मीटिंग करती है। डिसाइड करने की कोशिश करती है नूर की जगह पर उस क्लास में कौन जाएगा। के बच्चे सबसे ज़्यादा बदमाश है। वैसे तो पूरी स्कूल ही बदमाशों से भरी हुई है। क्लास के लड़के कोई टीचर को सताने में कमी नहीं छोड़ते। क्लास शरारती बच्चों से भरा हुआ था, इसलिए कोई भी टीचर उधर पढ़ाने जाना नहीं चाहता था। तभी लूसी उस क्लास को प्रिंसिपल के कहने पर उस क्लास को कंट्रोल करने के लिए तैयार हो जाती है। बाद मीटिंग खत्म हो जाती है और जिसके बाद लूसी वो क्लास में जाती है। सभी स्टूडेंट देखकर उसके मजाक उड़ाने लगते हैं। यही सीन मूवी के शुरुआत में देखा था। बातों को इग्नोर करने लगते हैं और कोई भी उनकी बात नहीं सुनता। सभी उसे देखकर हंस रहे थे। तभी लूसी ने पढ़ाने के लिए चौक उठाई। उसके हाथ में झूठा च्युइंगम चिपक जाता है। लूसी उसे धोने जाती है। इसी हालत में सीधा प्रिंसिपल के पास जाती है और प्रिंसिपल को बताती है। प्रिंसिपल को कहती है उस क्लास में कोई दूसरा टीचर भेजना होगा। प्रिंसिपल साफ साफ मना कर देती है। दूसरी तरफ जैकी एक क्लास में पढ़ा रहा था। सभी बच्चों को बुरी आदतें सिखा रहा था। साथ में बच्चों को तुम्हें क्लास के बाद अच्छी मूवी देखना चाहिए। जो भी अच्छी मूवी देख के आएगा उसे उतने ही अच्छे मार्क एग्जाम में दिए जाएंगे। उन बच्चों का खाना लेकर खा भी जाता है। खाना खाने के बाद वो वहाँ बैठकर बच्चों को टेबल पे अपना पैर भी रख देता है। ऐसा बर्ताव देखकर बच्चे काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं। उसके बाद क्लास खत्म हो गई। रात होते ही जैकी जिम का दरवाज़ा
ओपन हो गया। अपने पैसों का लोकेशन खोजने लगा, साथ ही साथ उनका किसी के हाथ ना आ सके, इसलिए उधर अलार्म सेंसर भी लगा देता है। जैसे ही प्रिंटर ठीक होता है, ये काम जरूर जैकी ने ही किया होगा, कोई और कर भी नहीं सकता। इसलिए इस बात की पुष्टि करने के लिए रात को अपनी साइकिल से स्कूल जाती है। प्रिंसिपल ऑफिस में जाने के बाद वो जैकी की सारी डॉक्यूमेंट चेक करती है। ये देखकर हैरान होती है, जैकी के डॉक्यूमेंट और पूरे डॉक्यूमेंट ऐसे ही थे, उसका नाम अलग अलग था। इसके बाद हम देखते हैं जैकी को काम करते हुए। इधर कोई आ रहा था, जैकी ने देखा कोई नहीं, वहाँ तो लूसी है। ये जैकी की सारी सच्चाई को जान गई थी, इसलिए उसे धमकी देने लगती है। ये सुनकर वो सभी पुलिस को बता देगी। जैकी कहता है, तुम्हें कितने पैसे चाहिए अपना मुंह बंद रखने के लिए? वो साफ साफ मना कर देती है। उसे कहती है वो 10B को पढ़ा लो। अगले दिन ही प्रिंसिपल के पास जाते हैं और कि 10B को पढ़ाना चाहता है। प्रिंसिपल को कहता है, उसके बात नहीं मानती, पर काफ़ी परेशानी के बाद प्रिंसिपल भी मान गई थी। इसके बाद जैक अपनी क्लास में बाहर जाता है और बाहर जाने के बाद वो अपनी गाड़ी में बैठकर एक छोटा सा ब्लास्ट होता है और अपनी गाड़ी में बैठकर निकल जाता है। सारे पंख निकलते हैं और प्रिंसिपल भी बैठकर अपने कैमरे में देख रही होती है। जैकू को अपने ऑफिस में बुलाती है और वो सही से देख सके उसके साथ में क्या हुआ है। लेकिन प्रिंसिपल की नज़र उसे फटे हुए पेंट पर जाती है और वो अजीबोगरीब बर्ताव करने लगती है और रात हो जाती है। वो बहुत बड़ी मशीन लेकर खुदाई करने लगता है, से जल्द अपने पैसों तक पहुंच सके। कपड़ा चेंज करके अपने क्लासरूम में जाता है। उसके बाद वो अपने साथ में टॉय गन भी लाया हुआ रहता है। उसके बाद बच्चे बहुत डर गए थे। क्लास में जाने के बाद बहुत सारे लड़के प्रेजेंट नहीं हैं। उसके बाद क्लास में बाहर जाके देखा, प्लेग्राउंड में मौज मस्ती कर रहे थे, इसलिए टॉय गन से उनको पर शूट करने लगता है। ये एक लड़का जाले पे चढ़कर स्कूल से बाहर भागने लगता है, लेकिन जैकी ने उसे भी शूट कर दिया। सारे लड़के डरकर सभी स्कूल में आ गए वापस। नहीं पढ़ना है तो मत पढ़ो, लेकिन अपने अपने क्लास में चुपचाप आके बैठो। उसके बाद सभी बच्चे वो मान लेते हैं, शांति से अपने अपने स्कूल में बैठने लगते हैं। आते हैं और तभी अभी लूसी आती है। इतने बच्चों को शांति देखकर वो भी हैरान हो जाती है। जब जैकी से चौक मांगती है, तभी एक स्टूडेंट वहाँ पर रोने लगी। जैकी के पास चौक मांगने आती है तो वहाँ रोने लगती है। इसलिए वो बोलता है जैकी उसे, तुम रह के रोते बैठो, हम रात का समय देखते हैं। बड़ी मशीन से खुदाई करने लगता है। क्लब ओनर का कॉल आता है, जैसे ऐसा बोलता है, तुम्हारा सामान निकाल के लेके जाओ। जैकी फौरन क्लब की ओर निकलता है। वो अपनी कार में सारा सामान रख रहा था। ट्रेन में कोई खड़ा मिलता है और वो बिना पूछे जोर जोर से डंडे बरसाने लगते हैं। उसके चेहरे पे टॉर्च जलाती है, कोई नहीं बल्कि जैकी है। के भीतर बुला लेती है और जैकी से एक प्रॉमिस लेती है, उनके लाइफ के साथ खिलवाड़ नहीं करूँगा, अच्छे से पढ़ाऊँगा। तब वो अपने घर में रहने देती है। जैक मान जाता है। तरफ हम लूसी को देखते हैं। स्टूडेंट को स्विमिंग पूल में तैरने की बार की तरह सभी बच्चे उसकी बात नहीं सुनते और उसे बार बार इग्नोर कर रहे थे। यह देखकर वहाँ जैकी भी आ जाता है और कुछ स्टूडेंट को जबरदस्ती पानी में धकेल देता है। देखकर सभी लोग अपने आप पानी में कूदने लगते हैं। छात्रों को आपस में फाइट करते हुए देखता है। उसके बाद छुड़ाने के लिए चला जाता है। जैकी तो आते वक्त जैकी के प्राइवेट पार्ट को कुछ स्टूडेंट ने गलती से मार दिया था। जैकी का मुँह देखने लायक बन गया था, तो पानी में डूबा डूबा के सजा देता है। चोरी नहीं कहता, तब तक वो मारते रहता है। यह देखकर लूसी भी डर गई थी। जैकी को दोबारा देखते हैं। खुदाई कर रहा था और खुदाई करने के वक्त टाइम कैप्सूल मिलता है। उसे खोलता है, उसमें काफ़ी सारे लेटर निकलते हैं। उसको पढ़ने लगता है। उसे पता चलता है ये लेटर लूसी का है।
ये लेटर लूसी ने अपने स्कूल टाइम में लिखा था। काफ़ी सारी अच्छी बातें लिखी हुई थी। लिखा था, बड़ी होकर मैं स्कूल टीचर बनना चाहती हूँ, भविष्य को सुधारना चाहती हूँ। अच्छा बॉयफ्रेंड भी चाहिए था, उसी स्कूल में पढ़ाता हो, उसके साथ ज़िंदगी भर रहे। लेटर पढ़ के तो जैकी भी बहुत इमोशनल हो गया और उसी के लिए फीलिंग्स आ गई। वो बहुत शराब पी लेता है और पंच मार देता है। एक उस पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। बचपन पे उसके पेरेंट्स ने कोई सपोर्ट नहीं किया था। अगर उसके पेरेंट्स ने उसको सपोर्ट किया होता तो आज ये हालत में नहीं रहता। वो अपनी हालत का जिम्मेदार अपने पेरेंट्स को मानता है। पर वो उधर बड़े बेंच पे सो जाता है। काफ़ी समय तक वो ऐसे ही सोया रहता है। बाद उसकी नींद खुलती है तो स्टूडेंट ने उसको लाली पाउडर लगा के सोने का बाकी कुछ फ़ायदा उठाया है और ओवर भी कर दिया है। इसके बाद वो क्लासरूम से बाहर जाता है। ये देखकर काफ़ी हैरान होते हैं और हंसने लगते हैं। उन बच्चों ने लड़कियों के जैसा मेकओवर कर दिया था। अब कुछ दिनों के बाद फाइनल टूर के लिए लेने के जाता है। बियर बार ड्रग का नाटक कर रहा था। उस नाटक में और लूसी को भी लेके जाता है। गाड़ी सर्विस एजेंट काफ़ी इम्प्रेस होती है। उसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। फिर हम देखते हैं तो उसके पैसे से भरा बैग मिल गया। पाने के बजाय खुश होने के बाद वो रोने लगता है। किस्मत काफ़ी ज़्यादा खराब थी। उसके पैसे भी वो चुका देता है। दिन दिया जाता है और सभी लोग थिएटर में होते हैं। फोन करती है उसे जैक ने, जिसकी गर्लफ्रेंड बनी थी। साथ में एवा के क्रश को भी एवा को पटाने में मदद की थी। वो भी एवा को बहुत पसंद करता था। कुछ दिनों बाद वो एक प्ले चालू होता है। बहुत सारी चीज़ें बहुत मॉडर्न और सुंदर दिखाई जाती है। ये सभी लोग एंजॉय करते हैं। उन्हें उसको 2nd पोजीशन मिलती है, जिसे देखकर खूब खुश होते हैं। एक दिन हम प्रिंसिपल को देखते हैं कि क्लास में आकर स्टूडेंट को साइंस के प्रोजेक्ट देखता है। स्टूडेंट ने रोबोट बनाया था और उसको देखकर काफ़ी इम्प्रेस होती है। टीचर ने जैकी को परमानेंट जॉब पर रखने की। इसके बाद लूसी बच्चों को हाई जंप की क्लास दे रही थी। एक मोटी लड़की गद्दे पर गिरती है और जैसे सीधा अंदर धस जाती है, यानी कि वो वही सुरंग था जिसमें जैकी ने खोदा था। सभी स्टूडेंट से जाने के बाद लूसी उस गड्ढे में जाती है तो वहाँ जैकी दिखाई देता है और जिसे गड्ढे को भरना चाह रहा था। में वो जोया से भी बातें कर रहा था। लूसी को लगता है जैकी ने उसका उपयोग किया था, उसे कुछ समझाना चाहता था, पर लूसी ने उसे एक थप्पड़ लगा दिया था। कहा, लेकिन एक समय के साथ साथ ये भी एक अच्छा आदमी बन गया था, इसलिए वो उसकी बात मान लेता है और स्कूल को छोड़ देता है। उसी बार में रहने लगता है। साथ में वो लूसी जिनको काफ़ी ज़्यादा मिस करता है। लूसी दोबारा स्कूल जाती है। जैकी द्वारा खोदे गए गड्ढे का इंजाम खुद पर ले लेते हैं। उन्हें बस ट्रेन करने के लिए वो गड्ढा खोदा था। तो उन्हें पता चल गया था जैक उसी गलती के कारण उसे बाहर निकाला गया है, जब मैं खुद पर इल्ज़ाम ले लिया था। बाद लूसी बच्चों का टेस्ट लेती है, जहाँ पर ये सभी के साथ एक तस्वीर लेके आते हैं जो उसे पूछती है। वो बताते हैं कि जैकी ने उसे बताया था ये चीज़ वो इम्पोर्टेंट होती है, उसकी तस्वीर हमेशा अपने पास रखो। कर वो हमेशा मोटिवेट होते ही अपनी बच्चन की तस्वीर देखती है जिसमें लिखा था, जिसको छोड़ देगा बाद में बैंक रॉबरी करूँगा। बाद वो नूर को देखते हैं प्रिंसिपल के पास। दोबारा जॉब नहीं करेंगी। भी जैकी को कॉल करती है और कॉल अटेंड नहीं कर रहा था। उसके बाद वो साइंस क्लब में जाती है, उसके छात्रों से मदद मांगती है। सभी लोगों ने जैकी के तरफ एक रोबोट की तरफ से कॉन्टेक्ट करते हैं। रोबोट से उसकी लोकेशन निकालते जहाँ से जैकी पहुँच जाते हैं। पता चला जैकी क्राइम की दुनिया में फिर से आ गया है। दोबारा एक बैंक में जा रहा था। जैकी अपने